माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रॉब्लम जिसमें आपको दिखता कुछ है और होता कुछ है। वो जैसे कहने का क्या मतलब है, आप बात समझ जाएंगे। पहले इसको आप देख लीजिए। जैसे पहली नज़र में अगर आप इसको देखिएगा, दो ब्लॉक का स्प्रिंग लगा हुआ है, वेलोसिटी है, तो साफ क्लियर आपको लग रहा होगा कि ये दो ब्लॉक और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। क्लियर है कि इसमें जो क्वेश्चन अगर पूछेगा वो मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, तो हम कुछ भी प्रॉब्लम को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए गौर से देखिएगा ना, तो ये सिचुएशन जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कोलिजन का क्वेश्चन, और हम कोलिजन के सिचुएशन से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सही एक्सप्लेन करके बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए हम इसका जवाब दे सकते हैं। इसी की चर्चा हम अभी इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन में है क्या। आपको जो दिख रहा है उसमें है क्या, एक दो ब्लॉक है ए और बी, दोनों का मास 2 kg है। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से राइट में मूव कर रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये दोनों जब इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद जब ये दोनों ब्लॉक सेपरेट होगा, तो सेपरेट होने के बाद ये ए की कितनी वेलोसिटी होगी और बी की कितनी वेलोसिटी होगी। अब अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और मुझे दिख रहा है कि ये कोलिजन का क्वेश्चन है, और कोलिजन के कुछ रिजल्ट्स को हम अप्लाई करके हम इसके आंसर को दे सकते हैं। अब कैसे सोचना है वही आपको देखिए। केस में हुआ क्या कि ये दोनों का मास सेम है, दोनों के बीच में स्प्रिंग है, जब दोनों इंटरेक्ट करेगा तो इंटरेक्ट करने की वजह से क्या होगा कि ये स्प्रिंग इस पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा, इस पे ये लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा, और ये इस पे राइट साइड में फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स, जिसके वजह से इसका स्पीड जो होगा यहाँ पे घटेगा, और इसका भी स्पीड यहाँ पे घटेगा। ठीक है, कुछ समय के बाद अगर आप देखिएगा, तो जब इंटरेक्ट करता हुआ रहेगा तो दोनों जो है कॉमन वेलोसिटीज v से मूव करेगा। अब इसकी वेलोसिटी मतलब किस ओर होगा, अगर ये देखना है तो आप नेट मोमेंटम आप देख सकते हैं। पहली बात कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको देखना जरूरी है, क्योंकि इस पर नॉर्मल ऊपर, इस पर भी नॉर्मल ऊपर, इस पर mg नीचे, इस पर भी mg नीचे, टोटल सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, सम कंप्रेशन के वक्त में अगर सोचिएगा कि किधर मोमेंटम होना चाहिए, तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम सोच सकते हैं कि पूरे सिस्टम को जो मोमेंटम होगा हमारे पास, देखिएगा 5 × 10, 10 kg, 10 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 3 × 6, 6 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड मतलब 10 में से 6 गया तो 4 kg मीटर पर सेकेंड हमारा राइट साइड में होगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि नेट मोमेंटम राइट साइड में, इसका मतलब ये है कि दोनों का दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से राइट साइड में मूव कर रहा होगा। लेकिन इसमें जो फोर्स लग रहा है ना, अभी भी लेफ्ट पे लग रहा है, इस पे राइट पे लग रहा है, जिसकी वजह से इसका स्पीड बढ़ेगा और इसका स्पीड जो है हमारा, इसका स्पीड हमारा यहाँ से घटेगा, और घटने की वजह से क्या होगा, फिर ये सेपरेशन शुरू होगा। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ के बीच में जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, ये सारा का सारा एनर्जी जो है इसके अंदर इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने के बाद फिर यहाँ से ये सेपरेशन शुरू हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद ये दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को आप यहाँ कोलिजन वाले केस से भी हम कोरिलेट करके हम देख सकते हैं। जैसे मान लिया सेम हमने मास ले लिया है ए, और ये बी मास ले लिया है, और सेम वेलोसिटी माना है 5 मीटर पर सेकंड, ये 3 मीटर पर सेकंड, दोनों का मास सेम है, और ये दोनों है इंटरेक्ट करता है, कॉमन वेलोसिटी v है, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यहाँ दोनों के बीच में। ठीक है, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला केस है, मतलब इसकी यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है, वो सब काइनेटिक एनर्जी अंदर जाकर के पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, अंदर जाकर के स्टोर हो रहा है। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर तो हो गया, लेकिन फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसका स्पीड घटा रहा है, इसका नॉर्मलाइजेशन, इसका स्पीड जो है इस ब्लॉक का स्पीड हमारा बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा चलेगा, ये कम चलेगा। क्लियर है कि ये दोनों ब्लॉक, इस दोनों स्फीयर सेपरेट होगा। तो जब सेपरेट हो और साथ ही साथ 100% रिकवरी हो जाए,
इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हुआ था, वो सब का सब फिर वो उतनी एनर्जी वो बाहर निकल चुका, काइनेटिक एनर्जी में मिल चुका दोनों स्फीयर को, कहीं लॉस नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा कि इस पूरे प्रोसेस में भी एनर्जी में कहीं लॉस नहीं है। जितनी यहाँ फर्स्ट फेज में एनर्जी में, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जो स्प्रिंग एनर्जी में जो स्टोर हुआ था, वो फिर वो सेपरेट होने के बाद वो रिकवर हो गया था, सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक में दोनों ब्लॉक को मिल चुका था। तो ये दोनों सिचुएशन जो है आपस में दोनों आइडेंटिकल नज़र आता है। और हम लोग जानते हैं कि जब 100% रिकवरी होता है दोनों ब्लॉक का कोलिजन के बाद 100% जब रिकवरी होता है तो परफेक्टली इलास्टिक केस का केस होता है। और परफेक्टली इलास्टिक वाले केस में क्या क्या होता है सो समझिएगा। व्हेन कोलाइडिंग बॉडी हैव ए सेम मास और साथ ही साथ E इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक का केस होना चाहिए। ये E इज इक्वल टू 1 वाले केस में आप देखिएगा तो क्या क्या होता है, जब दो बॉडी सेम मास का हो और कोलाइड हो रहा हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, तो ऐसे केस में बॉडी का वेलोसिटी में इंटरचेंज हो जाता है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम इंटरचेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंज होता है। ठीक है, मतलब इस बॉडी की वेलोसिटी इसको मिल जाएगा, इस बॉडी की वेलोसिटी इसको मिल जाएगा। कोलिजन से जस्ट पहले जितनी जितनी वेलोसिटी थी, कोलिजन के जस्ट बाद ये वेलोसिटी में एक्सचेंज कर लेता है। हम लोग इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये बात पढ़े होंगे कि सेम मास अगर रहता है, कोलाइड करता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, तो बॉडी कोलिजन के जस्ट पहले जो वेलोसिटी होता है, कोलिजन के बस्ट बाद वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, इस रिजल्ट को अगर हम यहाँ से यूज कर लें तो क्लियर है कि इस बॉल ए को जो वेलोसिटी मिलेगा, तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगा और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगा। मतलब इस वेलोसिटी वेक्टर को इस पे लगा देंगे और इस वेलोसिटी वेक्टर को इस पे लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी रिजल्ट को हम यहाँ पर देख लें कि इस वेलोसिटी वेक्टर को हम इस पे लगा दें और इस वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग इस पे लगा दें, तो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कोलिजन के बाद ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन के बाद जो दोनों बॉडी सेपरेट होगा, तो सेपरेशन के बाद ए को जो वेलोसिटी मिलेगा 3 मीटर पर सेकंड मिलेगा लेफ्ट में, और बी जो है 5 मीटर पर सेकंड से राइट में मूव करेगा। और इस तरह से हम लोग बहुत से बड़े बड़े प्रॉब्लम को जो इसमें कैलकुलेशन बड़ा होगा उसको हम सिंपल कर सकते हैं किसी सिचुएशन से कोरिलेट करके। ठीक है, तो आप कोरिलेट करना सीखिए और बहुत सारे ये सिचुएशन में हम लोग इस चीज़ का यूज करके हम लोग बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यूअस हम वीडियो सॉल्यूशन आपको देखते जाते हैं। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एप्लीकेशन पार्ट, आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे समय बचा सकते हैं आप, और आप अच्छे रैंक आप इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप आईआईटी में या जो भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो कम समय में आप उस प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।